और राजस्थान की भी तस्वीरें कुछ अलग नहीं है। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। झालावाड़ में रेवा नदी उफान पर है। बीते कई दिनों से नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और इसी वजह से आसपास के गांवों में स्टोन की खदानों में यानी कि पत्थरों की खदानों में पानी घुस गया है। खदान में पानी मानवों का करोड़ों का नुकसान कर चुका है। गांव में 8 से 10 फीट तक पानी भरने की वजह से सारा सामान खराब हो गया है। दरअसल ये जो पत्थरों की खदानें होती है, यहाँ पर भारी भारी मशीनें होती हैं, सेंसिटिव इक्विपमेंट्स भी रखे हुए होते हैं और इन इक्विपमेंट्स के जरिए, मशीनों के जरिए पत्थरों की कटाई का काम होता है। लेकिन चूंकि खदानें हैं तो गहराई बहुत है। जब पानी तेजी से आता है तो फिर खदानों में भर गया। अब ये पानी बहुत जल्दी यहाँ से हटाया जा सकेगा, ऐसी परिस्थिति भी मौजूदा में दिखाई नहीं देती। झालावाड़ के बाद राजस्थान के सवाई माधोपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सवाई माधोपुर में तेज बारिश के कारण हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और इसका असर रेलवे स्टेशन पर भी नजर आया। बारिश से रेलवे स्टेशन पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। ऐसा लग रहा है कि नदी के ऊपर ये ट्रेन चल रही है। पटरियों पर कई फीट तक पानी जम गया है। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने की वजह से कई ट्रेनें, यही कारण है, देरी से भी चल रही हैं और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर आप सवाई माधोपुर राजस्थान के रेलवे स्टेशन की देख रहे हैं। बारिश के बाद किस तरह के हालात हैं, कैसे यहाँ पर लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, वो आपको नज़र आ रहा होगा। पूरा रेलवे स्टेशन का इलाका, पटरी तो कहीं दिख नहीं रही है। अगर कुछ दिख रहा है तो वो सिर्फ पानी और ये वायर्स और इन्हीं से गुजरती हुई ट्रेन, जिनकी रफ्तार भी धीमी हो गई है। और क्योंकि पानी इतना बढ़ गया है तो गाड़ियाँ भी धीमे धीमे चल रही हैं। राजस्थान के बाद जम्मू कश्मीर के राजौरी की भी तस्वीरें आप देखिए। धरहाली और सक्तोह नदियां उफान पर है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से नदी के किनारों से दूर रहने और पहाड़ी इलाकों में फिसलन से बचने की अपील की है। बारिश से इन इलाकों में भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। पानी का बहाव कितना तेज से ऊपर से आते हुए, दो धाराओं से आते हुए इस पानी के बहाव को देखिए। अब खबर जम्मू कश्मीर के गांदरबल से। भारी बारिश के चलते नदी नाले यहां पर भी उफान पर हैं और यही कारण है कि हादसे भी हो रहे हैं। गांदरबल में भी पानी का लेवल बहुत ज्यादा था, कई इलाकों में ये पानी भर गया। इसी बीच आईटीबीपी की एक बस कुल्लान के सिंध नदी में जा गिरी। अभी एसडीआरएफ की टीमें मौके पर सूचना पाते ही पहुंची, तुरंत राहत बचाव का काम शुरू किया है। बस में जाहिर सी बात है लोग सवार थे और जब ये बस नदी में जा गिरी तो लोग इसमें फंस गए। एसडीआरएफ की टीम को जैसे ही सूचना मिली, मौके पर टीम मौजूद है। ये वही बस जो देखिए नदी में फंसी हुई है इस वक्त, और इस बस में जो लोग मौजूद हैं उन्हें निकाला जा रहा है। प्राथमिकता यही है कि सबसे पहले उनका रेस्क्यू किया जाए। पानी का वेग, पानी का बहाव इतना तेज़ है, पानी की इस आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना तेज़ ये पानी बहता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है। और उसी में ये बस गिर गई। बस में कई लोग सवार थे जिन्हें आईटीबीपी की टीम इस वक्त एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और आईटीबीपी की जो बस गिरी है उसमें जो लोग मौजूद हैं उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आईटीबीपी की जो बस है वो यहाँ से गुजर रही थी और जब इस तरह से पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है तो सड़कों पर भी फिसलन हो जाती है, जिस कारण कई बार बस अपना नियंत्रण खो देती हैं और संभवतः कुछ ऐसा ही हुआ होगा। ये बस नदी के बीचों बीच में इस वक्त फंस गई है, जिसे एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है, लोगों को सकुशल सुरक्षित निकालने में जुटी हुई है। और अब आप जम्मू कश्मीर के कठुआ की भी तस्वीरें देखें, जहां स्थायी पुल न होने की वजह से स्कूली बच्चे, यहाँ के लोग रस्सी के झूले के सहारे नदी पार करने पर मजबूर हैं। नदी की तेज बहाव और बारिश की वजह से यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई दफा प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से पुल निर्माण की मांग की है, लेकिन हर बार उनकी आवाज को अनसुना कर दिया जाता है। रस्सी के सहारे नदी को पार करना स्कूली बच्चों के लिए, सोचिए उनकी माताओं के लिए कितना ज़्यादा कठिन है। लेकिन फिर भी ये शिक्षा के लिए आप जागरूकता कहें या मजबूरी में ये जुगाड़ की फैसिलिटी कहिए,
ये लोग बेवश है, इनके जान पास और कोई खतरे में विकल्प डाल नहीं रखी है। बिल्कुल। ये बच्चा देखिए, जम्मू कश्मीर के डोडा की भी ये तस्वीरें आप देखें, लगातार हो रही बारिश की वजह से जलस्तर सभी क्षेत्रों में आप देखें नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ठीक वैसी तस्वीरें जम्मू कश्मीर के भी नदियों से आपके पास मिल रही हैं। अब एक तस्वीर आपको जम्मू की हम दिखा रहे हैं। जम्मू की तवी नदी उफान पर है लगातार, क्योंकि बारिश का दौर जारी है जिस वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। और क्योंकि जो पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, अपने साथ मलबा लेकर आ रही हैं, वो पानी नदियों में ही आकर मिलता है। और ये भी कारण है कि नदियों का जलस्तर और बढ़ जाता है और उनका रौद्र रूप कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। जम्मू की ये तवी नदी है, पानी बहुत मटमैला है, बहाव बहुत ज़्यादा है, वेग तेज़ है और यही कारण है कि ये पानी लोगों के घरों तक, उनकी दुकानों, स्कूलों, सड़कों पर आके भर जाता है। कई जगह तो पानी इतना बेकाबू हो जाता है कि डैम्स तक को तोड़ देता है।